इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से करा। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आ गई ना जगह? अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझ। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई न कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहाँ खड़ी खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए तुम्हारी जिंदगी में, अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो, तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ करो। थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं, कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं। उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नारियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है, उसको पानी में डालना बंद कर दो। नदी, नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने। वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहां जहां पेड़ लगे हैं, उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ होंगे। कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं, यहाँ पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, करना चाहिए। निर्माल्य, मंदिर का चढ़ा हुआ फूल पत्ती है, सब पानी में नहीं डालना चाहिए, उसको एक खड्डे में डालो, जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। तो जल को सुरक्षित रखना हमारी जगह, पानी को सुरक्षित रखना। शिव कथा कह रही है नमोची ने कि शिव को लोग पहचानते नहीं है, शंकर को लोग जानते नहीं है। लोगों ने बहुत चमक दमक में मेरे भोलेनाथ को नीचे दबा दिया था। यहां तक लोग कहना चालू कर देते, शंकर के मंदिर का प्रसाद मत लेना। कई कोटा में भी बहुत सारे ऐसे रहते होंगे जो भगवान शंकर के मंदिर में पांव रखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते शिव जी के, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम किस पंथ के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। उनसे कहना अगर शंकर के मंदिर का प्रसाद लेना पसंद नहीं है तो फिर लिख देना कि शमशान जाना भी पसंद नहीं।
क्योंकि व्यक्ति का आखिरी घर शमशान होता है और उस घर में मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, उसके सिवा कोई नहीं। कोई कहता है हम इस पंथ के हैं, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कहे हम इस पंथ के हैं, हम शिव के मंदिर नहीं जाएंगे। शंकर को इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया। शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मत पीना, बेलपत्र मत खाना। कितनी बेलपत्र निर्माल्य विसर्जन में जाती थी। आज से जब से कथा सुनना चालू करी, शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र नहीं मिलती। तुम चढ़ा के हटे, दूसरी उठा के बन गई। एक बेलपत्र नहीं मिलती, क्योंकि उस बेलपत्र के महत्व को लोग जान गए, उस रुद्राक्ष के महत्व को जान गए। क्या पहले रुद्राक्ष नहीं थे? क्या पहले रुद्राक्ष की महत्वता नहीं थी? उस रुद्राक्ष को लोग पहचान गए कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है, बेलपत्र का महत्व क्या है। क्या महत्व बेलपत्र का, क्या महत्व रुद्राक्ष का, क्या महत्व शिव पर चढ़े हुए जल का, लोग पहचान नहीं पाते। हमसे लोग कहते हैं कि आप सीहोर में जो रुद्राक्ष, मीडिया वाले पूछते हैं सब दो रुद्राक्ष मिलता है, सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हमने कहा कभी लेकर आना, जब तुम्हारे घर में कोई तकलीफ हो, कष्ट हो, या कोई एग्जाम के लिए जाओ, या कोई तुम्हारे यहाँ किसी चीज के लिए जाओ, तो उस सीहोर का रुद्राक्ष, सीहोर से बाहर हम कभी किसी को देने के लिए नहीं भेजते। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर से ही मिलता है और लाइन लगा कर मिलता है। आप कभी जाना, कंकर शंकर की भूमि पर खड़े होना और खड़े होकर कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आना, और उस रुद्राक्ष को बड़ी से बड़ी बीमारी में भी तांबे के कलश में पानी डालकर उसको गला देना। रात भर सुबेरे देवाधिदेव महादेव को, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ा देना, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करना। अगर किसी का डायलिसिस भी चल रहा हो तो 2 बूंद पानी भी उसने प्रतिदिन बाबा को चढ़ाकर अगर पिया है तो उसका फल क्या होता है ये उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फल क्या है। रुद्राक्ष की संबंध शंकर से नहीं हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। संसार में ऐसा कोई ना जन्मा जिसका संबंध भगवान देवाधिदेव महादेव से नहीं है। सबका संबंध मेरे देवाधिदेव महादेव से है। सबका संबंध मेरे बाबा ओगड़दानी से है। सबका संबंध मेरे शिव से है, भगवान देवाधिदेव महादेव से। महाराज, मुझे तेरा ही सहारा मेरे, हमें दूसरे का सहारा नहीं, केवल उसके सहारे पर हम जीते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछें, कोटा वालों जरा जवाब दोगे क्या? भटकने से सब कुछ मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो। भटकने से सब कुछ मिल सकता है? नहीं। कितना ही भटक, यहां चले गए, वहां चले गए, यहां भटक लिए, वहां भटक लिए। भटकने से कुछ नहीं मिलता। मिलेगा तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे विल पावर से, तुम्हारे मेहनत, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल और सुनी हुई शिव महापुराण की कथा। भजन का बल बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ। अरे गुरुजी, हमने क्या बोलते हैं उसकी किराना की दुकान डाली थी, चली नहीं, तो फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा तेरे भाग्य में किराना की दुकान कभी नहीं चलेगी, इसलिए तू दुकान बदल दे। फिर हमने केमिस्ट की दुकान डाली, चली। अरे गुरुजी 6 महीना इंतजार करा, केमिस्ट की भी नहीं चली, बिल्कुल बाजार में हमारी दुकान है पर चल नहीं रही। फिर क्या करा, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में केमिस्ट की दुकान नहीं चलेगी। फिर किसी ने कहा कपड़े की डालो, तो हमने कपड़े की डाली, गुरुजी चल गई। अरे गुरुजी कहाँ चल गई, बाद में बंद करना पड़ी। फिर किसी ने कहा सैनिटरी की दुकान डालो, सैनिटरी आइटम की, तो हमने वो डाली, नीचे। अब गुरुजी आप बताओ हम क्या डालें? हमने कहा तुम एक लोटा जल डालो। अब आप बताओ हम क्या डालें? अब कौन समझाए ऐसे व्यक्ति को कि तूने कपड़े की बदल ली, किराने की बदल ली, केमिस्ट की बदल ली, तूने सैनिटरी की बदल ली। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर ने गणेश जी और कार्तिकेय दोनों से कहा जाओ जाओ, मुझे प्यास लगी है, कुआं खोदो, पानी लेकर आओ, जाओ। देखिए अब ज्ञान कितना प्रबल है शिव महापुराण का। देवाधिदेव